अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने 10 क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 2 हम कर रहे थे, उसका हमने पार्ट बी करना है। ठीक है, जो ए पार्ट था ना वो भी एज इट इज़ ऐसा था, बस बी पार्ट में उन्होंने रूट चेंज दे दिया हमें। ठीक, ये जैसा कि हमने ए पार्ट में देखा था कि ए पार्ट में हमने इसका सोल्यूशन देख लिया था कि ये कैसे हमने ये एक्स के -3x + 6 दिया, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकाला और अल्फ़ा बीटा कैसे निकाला। ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, b/a की वैल्यू पुट कर दी, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a, यानी c/a की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब हमारे पास जो बी पार्ट है उसमें हमें रूट्स दिए हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, जो हमने सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालना है, तो जो सम ऑफ फ्रूट है उसमें हमने प्लस करना होता है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, तो ये स्क्वायर अच्छे नहीं हमें लग रहे, तो हम क्या करेंगे, हम जो सा है अल्फ़ा प्लस बीटा बनाने के लिए आपको पता है तो हम इसका ना फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी इसको फॉर्मूले में एक होल स्क्वायर में कर लेते हैं। तो हम 2 अल्फ़ा बीटा को प्लस और माइनस कर देते हैं। अगर देखें तो इसको ख़त्म कर दे तो वापस वही बन जाएगा ना, तो मैंने 2 अल्फ़ा बीटा को प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। ठीक है, ताकि मैं इसका फॉर्मूला बना सकूं। अब आप सबको पता है कि इतना हिस्सा तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का बन रहा है। ठीक है, और बाकी -2 अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे ही। अब मेरे पास देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फ़ा बीटा भी। अब मैं इसकी सिर्फ वैल्यू पुट कर दूँगी। ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 3 लिख दी, अल्फ़ा बीटा की 6, तो 3 का ऊपर 2 है यानी स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अंदर जो वैल्यू हो उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है जो बाहर है। अब 2 है यानी 2 टाइम्स 3 3 9 -2 6 12, 9 - 12 क्या होता है -3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सम ऑफ फ्रूट। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालने के लिए आपको पता है हमने मल्टीप्लाई करना होता है, तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए तो मैंने अल्फ़ा बीटा अंदर लिख दिया और स्क्वायर को एक दफ़ा लिख दिया। ठीक है, तो अब अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है 6 लिख दी, 6 का स्क्वायर यानी 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 6 6 36 आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि हमने ये बनानी है इक्वेशन, यानी इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आ गया -3 प्लस पी की जगह 36, तो माइनस माइनस प्लस 3x + 36 = 0। और ये देखिए ये हमारा आंसर है। ठीक है, बी पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। इसमें अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत इजी है, सिर्फ आपको रूट्स का पता होना चाहिए कि इसको हमने प्लस करना है और माइनस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। अच्छा, अब हमने सी पार्ट करना था। सी पार्ट हमारे पास क्या है 1/α, 1/β, यानी इसका भी सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट लेंगे। सम ऑफ फ्रूट क्या होता है, दोनों रूट्स को प्लस कर देना, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अच्छा रूट्स हमारे पास ये हैं जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, अब इसका प्लस किया 1/α + 1/β। अब आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या लेना, दोनों वैल्यूज़ को नीचे लिख दिया अल्फ़ा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजीली कर ले, 1 को बीटा से, इधर भी 1 को अल्फ़ा से, तो बीटा प्लस अल्फ़ा हो गया। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही बात है, तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या है 3 मैंने लिख दी। अच्छा, अगर किसी बच्चों को कन्फ्यूजन हो ना कि बीटा प्लस अल्फ़ा है, तो आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है ना, कोई मसले की बात नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है 3 लिख दी, अल्फ़ा बीटा की 6। अच्छा, ये ना कटिंग भी हो रहे हैं, 3 1 3 3 2 6। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, ये भी ठीक है, गलत नहीं होगा। ठीक है, मैंने नहीं की क्योंकि आगे फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई करना है, 1 1 = 1 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा ज़ा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 6 लिख दी, तो 1/6 आ गया। अब आपने क्या बनानी है, ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी = 0। ठीक है, तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/6x प्लस पी की वैल्यू क्या है 1/6 = 0। ठीक है ना, तो मैंने इसलिए नहीं कटिंग किया था कि देखिए दोनों की डिवाइड में जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास सेम हो गई हैं। तो अगर मैं एलसीएम ले यानी 6 को ख़त्म करूँ, तीनों साइड पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, ये ऐसे ही मैंने 6 को ख़त्म करने के लिए तीनों साइड पे 6 से क्या कर दिया है, इधर ही लिख देती हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है ऐसे। तो ये तो 6 से कैंसिल हो जाएंगे ना, पीछे बस यही रह जाएगा 6x² - 3x + 1। ठीक है ना, आप इसी तरह 6 को जो सा है इसमें एलसीएम ले लें, पीछे बस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना, ये सिंपल आंसर आपका आ गया है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।